क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ चूहे मिटाने के लिए इंसानों ने इतनी एडवांस मशीनें तक बना ली। यह नजारा देखकर बूढ़े आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चूहे मारने की टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है। आज सुबह बूढ़े ने देखा कि 2 चूहे उसके अनाज वाले गोदाम में घुस गए। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत अपनी बंदूक उठाई और अंदर भाग गया। वह सच में एक चूहे को मारने में सफल भी हो गया, लेकिन जब उसने उसे उठाया तो एक डरावना दृश्य दिखा। चूहे के शरीर पर हथियार बंधा हुआ था। उसी समय अंधेरे से अचानक दर्जनों चूहे निकल आए, जिनके हाथों में छोटे छोटे धनुष बाण थे। एक बाण तो लगभग बूढ़े आदमी के सिर में ही लगने वाला था। चूहों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे इंसानों की तरह समझदार हो गए हों। यह देखकर बूढ़ा डर गया और गिरता पड़ता बाहर भागा। फिर तुरंत माउस कंट्रोल कंपनी को फोन कर दिया। कर्मचारी जल्दी ही पहुंच गए, लेकिन चूहे के शरीर पर लगे हड्डियों से बने हथियार देखकर भी वे बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें वे कई बार देख चुके हैं। इंसान हमेशा प्रकृति का संतुलन बिगाड़ते रहते हैं, जिससे जानवर भी मजबूर होकर तेजी से विकसित होने लगते हैं। और ऊपर से गोदाम में रखे गए जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज खाने के बाद इनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये तो आम बात है, लेकिन इंसानों की हाईटेक मशीनों के सामने ये चूहे आखिर कर क्या सकते हैं। कंपनी ने जो TT6 नाम की मशीन बनाई है, वह तो 1 किलोमीटर दूर बैठे पिस्सू को भी मार सकती है। फिर चूहों की क्या औकात। पर कैमरा झूम हुआ तो पता चला मशीन ने चूहा नहीं, बूढ़े आदमी की पालतू बिल्ली को मार दिया था। कर्मचारी शर्मिंदा हो गया। बूढ़े ने कहा, मेरी बिल्ली का नाम सूजन था, अब तुम्हें मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। कीमत तय होने के बाद बूढ़े ने आंसू बहाते हुए अपनी बिल्ली को दफना दिया। फिर उसने गोदाम में TT6 मशीनों की 4 यूनिट लगवा दी। अंदर से तेज गोलियों की आवाजें आती रही और बूढ़े को लगा कि अब तो सारे चूहे मिट ही जाएंगे। वह आराम से बैठकर नतीजे का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक सभी कैमरे ब्लैक हो गए। TT6 मशीनें चूहों ने तोड़फोड़ कर कबाड़ में बदल दी थी। गुस्से में बूढ़ा फिर से कंपनी वालों को बुलाता है। कर्मचारी ने माना कि चूहे उनकी उम्मीद से भी तेजी से विकसित हो रहे थे, लेकिन उसने आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। अब कंपनी ने उससे भी ज्यादा एडवांस हथियार बना लिया है, एक रोबोट जिसका नाम है रैट टर्मिनेटर, यानी चूहा समाप्त करने वाला। कीमत ज्यादा थी, पर चूहों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए बूढ़े ने दांत पीसकर वह रोबोट खरीद लिया। जैसे ही रोबोट बॉक्स से बाहर निकला, बूढ़े को लगा कि उसने पैसे बिल्कुल सही जगह लगाए हैं। रोबोट मालिक के कुछ कहने से पहले ही गोदाम में कूद गया और चारों तरफ धड़ाधड़ हमला शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह अपने मुंह में एक चूहा लेकर विजयी की तरह वापस आया। इसके बाद टर्मिनेटर दिन रात बिना रुके चूहों को खत्म करता रहा। चूहों की लाशें ढेर लगने लगी। जो भी चूहा भागने की कोशिश करता, वह भी पीछा करके मार गिराया जाता। बूढ़े को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़ा शराब का गिलास एक गोली से छलनी हो गया। गुस्से में वह दौड़कर गोदाम में घुसा कि रोबोट आखिर कर क्या रहा है। अंदर जो नजारा था उसे देखकर वह दंग रह गया। पूरा गोदाम रणभूमि बन चुका था, जैसे कोई बड़ा युद्ध चल रहा हो। इतना ताकतवर रोबोट होने के बावजूद चूहे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वे बहादुरी से आगे बढ़ बढ़कर हमला कर रहे थे। उनका सरदार चूहा राजा तो अपनी छोटी सी लड़ाई गाड़ी पर बैठकर सीधे रोबोट पर हमला कर देता है। उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। रोबोट टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा, लेकिन टूटने के बाद भी टर्मिनेटर रुका नहीं। वह अपने टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए जख्मी चूहों की ओर बढ़ता रहा ताकि आखिरी हमला कर सके। पर जैसे ही उसका मैकेनिकल हाथ चूहों पर गिरने वाला था, बूढ़े ने अचानक बीच में आकर उन्हें बचा लिया। वह चूहों की अपने घर की रक्षा करने की हिम्मत देखकर भावुक हो गया था। चूहे पहले तो हैरान रह गए, फिर उन्होंने सिर हिलाकर उसका धन्यवाद किया। दुश्मनी खत्म करने के बाद उन्होंने अपने घर का बना अंगूर का शराब बूढ़े को पिलाई, जो उसे बहुत पसंद आई। अंत में ढलते सूरज की रोशनी में बूढ़ा और चूहे साथ बैठकर जाम टकराते हैं, इस मुश्किल से मिली शांति का जश्न मनाने के लिए।